मध्य प्रदेश के जबलपुर के ग्राम बारहा में दबंग का बोलबाला। भूमि मालिक ही अपनी भूमि के लिए लगातार भटकता नजर आ रहा है। ठीक ऐसा ही मामला सामने आया है। भूमि मालिक ने बताया है कि यह भूमि हमारी है और कुछ दबंग हैं जिन्होंने हमारी भूमि में जबरन कब्जा कर रखा है और हमें हमारे परिवार को डराया और धमकाया जा रहा है। वहीं भूमि मालिक ने बताया है कि संबंधित थाने पर भी भूमाफियाओं के साथ मिलकर हमारे पुत्र और परिवार के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और लगातार हमारी भूमि को भूमाफियाओं के नाम पर करने का दबाव बनाया जा रहा है और धमकी दी जा रही है। उन्होंने यही बताया है कि यदि ऐसा नहीं करते हैं तो सभी को जेल भेज दिया जाएगा, ऐसी धमकी दी जा रही है, जिससे भूमि मालिक बहुत ही ज्यादा परेशान है और अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, जिसके लिए उन्होंने आचार संहिता के पहले लगातार पुलिस अधीक्षक और संबंधित अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी और मीडिया के सामने खुलकर अपनी बात कही और कहा कि पुलिस प्रशासन इस मामले को संज्ञान में ले और निष्पक्ष कार्रवाई करे। क्या इनका मामला है और कैसे न्याय नहीं मिल पा रहा है इनका मामला ये है कि भैया लोगों की ज़मीन जो है बारहा में है और इनकी ज़मीन पे कथित भूमाफिया लोगों ने कब्जा किया है और कब्जा करने के बाद उनको मतलब वो बोल रहे हैं कि हमको हमारी ज़मीन चाहिए, तो उनको ज़मीन देने से मना कर रहे हैं और उन पर मतलब उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और उन पर तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं और विगत दिवस जो है रंजीत करके भाई साहब हैं, उनको पुलिस थाने में नंगा करके उनके साथ गलत करने की कोशिश की गई। यानी कुल मिला के भ्रमित करने की कोशिश किया जा रहा पुलिस प्रशासन द्वारा और एक आम सीधे साधे नागरिक को उसको दिया जा रहा है। उसकी ज़मीन पे वो कब्जा करना चाह रहे हैं, कब्जा करके उस व्यक्ति की ज़मीन हड़पने की कोशिश की जा रही है और रजिस्ट्री कराने का दबाव डाला जा रहा है कि ये रजिस्ट्री करा दे, है ना। और जो व्यक्ति चाह नहीं रहा है, तो कोई व्यक्ति चाह नहीं रहा तो आप उसकी ज़मीन पे बिना उसके आप रजिस्ट्री नहीं करा सकते। इन्हें कोर्ट के माध्यम से किस तरीके से न्याय दिलवाएंगे? यदि इनको प्रॉपर तरीके से न्याय नहीं मिलता है तो ये माननीय न्यायालय में पहुंचेंगे और माननीय न्यायालय में अपना प्रकरण पंजीबद्ध करवाएंगे और पंजीबद्ध कराने के उपरांत न्यायालय से जो न्याय प्राप्त होगा उससे हम संतुष्ट रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम बिहार दुबे। जी बताएं। मेरे बेटे है दशरथ पटेल, बार बार गौर चौकी में कुछ पैसे ऐसे दे के पुलिस वालों है और गंगाराम पटेल और रंजीत पटेल को बुलाते हैं और मेरे को भी, गुड्डी बाई को भी, कि तुम लोग मेरे बेटी से पैसे ले लिए हो तो अपनी ज़मीन रजिस्ट्री करो वरना तुम आप दोनों कपड़े उतारो और जेल जाओ, तीनों जाने। ऐसी बार बार धमकी दे रहे। 1 महीना से हो गए हमको परेशान और कल बेटे को बुलाया, जे गया तो इसको 4 घंटे वहाँ बैठा रहे कपड़े उतरवा के। ठीक। कहाँ का मामला है ये? जे बारहा का है। कौन से एरिया? नदी चौकी में, पुलिस थाना में। हमको बार बार धमकी दे रहे। क्या चाह रहे हो आप? हम कुछ नहीं चाह रहे सर, हमको न्याय चाहिए। ठीक। और मेरी जायदाद मेरे को मिले। ठीक। जी सर, हम लोग का है तो कोई केस ज़मीन के मामले में होगा। दशरथ पटेल, पूरा पटेल और कमला यादव दलाल लोग होंगे। हम लोग को क्या है तो काम ज़मीन बेच रही, हमारी शादी थी 2018 में, तो मनीष पटेल से है तो हम लोग का एग्रीमेंट हुआ रहा। तो मनीष पटेल है तो हम लोग का पूरा पैसे नहीं दे पाया रहा है, तो इसलिए उसमें 4 लाख का धीरे धीरे करके दिया, तो हमने वैसे धीरे धीरे करके उनको 4 लाख का वापस कर दिए मनीष पटेल को। तो अब है तो अब हम लोग को 3-4 साल हो गए। अब 3-4 साल के बाद अब उनका पिता दशरथ पटेल वो हम लोग को परेशान कर रहा है कि हम लोग 7 लाख रुपये आप लोगों को दे चुके हैं, तो हमारे 7 लाख रुपये वापस कर दो, नहीं तो हमारे नाम पे ज़मीन कर दो। आप क्या चाह रहे हो उसमें? हम ये चाह रहे थे कि हमने तो मनीष पटेल से हम लोगों का वो हुआ रहा है एग्रीमेंट, तो हम लोग उस मनीष पटेल को वापस कर देंगे पैसे, उससे हमारा पूरा वो हो चुका रहा है। और मनीष पटेल है तो 2021 में वो ख़त्म भी हो चुके हैं, तो वो है भी नहीं है। आपका नाम? हमारा नाम रंजीत पटेल है।